दोस्तों एचएसएससी ने 7,441 पदों पर भर्ती निकाल ली है। ठीक है, 7,441 पदों में से मेवात कैडर के लिए हैं 3,141। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ हरियाणा है 6,130। जिनकी जो अप्लाई करने के लिए थे, जो भर्ती निकाली थी, वो 21 फरवरी को आपके पास निकल चुकी थी और 23 जो फरवरी है उससे उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। जो लास्ट डेट है वो आपके पास है 15 मार्च, और उसके बाद आप लोगों को 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे जो फीस वगैरह भरने के लिए होते हैं। ये नहीं कि आप उम्मीद करें कि 15 मार्च जो है वो लास्ट है। ठीक है, और 5 दिन लास्ट के जो फीस वगैरह के लिए। अच्छा, उम्र की अगर बात करें, इसमें 42 साल आपके पास जो एज है वो रखी है 42 ईयर। ठीक है ना, अब 42 ईयर जो एज है आपके पास वो काउंट होगी 1 जनवरी 2023 तक। ठीक है ना, उस टाइम तक आपके पास 42 वाला जो क्राइटेरिया है इसमें आप लोग आने चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर कहा हुआ है कि ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक में आपके पास 50% अंक होने चाहिए। ठीक है ना, ये बात नहीं है कि भाई वो सब्जेक्ट के हैं जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं। ठीक है ना, आपके पास ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट का कोई वो नहीं है इसमें। ठीक है ना। अब बात करते हैं कम्बिनेशन की। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपके पास बीएड में और ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है ना बात। अब इसके लिए एक चीज़ और जो कन्फ्यूजन पैदा करती है, क्या सीटेट वाला या कुछ है। सीटेट इसमें मान्य नहीं है, एचटेट इसमें मान्य है। उस आप लोगों का सीटेट का कोई लेना देना नहीं। एचटेट इसमें उस सब्जेक्ट में आपका पास आउट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक जो होती है कि 10th क्लास में आपके पास 10th और मैं कहूँगा जो 12th है उसमें हिंदी और संस्कृत आपके पास रहे। ठीक है ना, हिंदी और संस्कृत, और में ये सब्जेक्ट है हिंदी और संस्कृत आपके पास, संस्कृत इसमें रहे। ठीक है ना, वो होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे जो बीएससी ऑनर्स साइंस स्ट्रीम से कर रहे हैं, बीएससी ऑनर्स हैं, तो वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जूलॉजी और मैथ में से कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ये तो रही क्वालिफिकेशन वाली बात। ठीक है ना। अब बात आती है जो इसके रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपके पास 0.95 हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं आपके वो काउंट होंगे। ठीक है ना, यानी कि आपके पास अगर बात करें 100 आपके क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और आप लोगों ने कर लेते हैं 100 ही। ठीक है ना, और आपके 100 ही मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, 100 आप लोग क्वेश्चन करके आते हैं, तो आपके जो नंबर मिलेंगे ना वो मिलेंगे 0.95 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95, यानी कि अगर आप लोग जो आए तो 95 आपके पास रहने वाले हैं। एक बात, इसमें जो बचे हुए 5 हैं वो रहते हैं एक्सपीरियंस वाले। ठीक है ना। अब एक्सपीरियंस जो है आपका जो प्राइवेट स्कूल है उस वाला तो काउंट होगा नहीं, प्राइवेट स्कूल का कोई एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होना। हाँ, लेकिन जो एडेड स्कूल है उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा, और जो गवर्नमेंट जो स्कूल में जिन्होंने जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। इसके साथ ही पहली बार की तरह नहीं है, इस बार जो आपका एक्सपीरियंस है वो पहले ही काउंट हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है ना बात, वो बाद वाला कुछ नहीं है। इस बार आपका एक्सपीरियंस ये पहला अच्छा रहा कि पहले ही आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो 5 मार्क्स आपके पास एक्सपीरियंस वालों के रहेंगे वो पहले ही काउंट हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, जो अनुभव वाला आपका जो एक्सपीरियंस वाला तो हो गया, गवर्नमेंट एडेड स्कूल होगा। अब एक एचटेट के लिए थोड़े कन्फ्यूज़न रहा बच्चों को कि भाई एचटेट 2015 वाला क्या रहेगा। देखो, जब ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला था उस टाइम पे, ये सितंबर की बात है 2022 की, उस टाइम पे तो गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई एचटेट यानी कि 7 साल की वैधता वाले जो थे 31 दिसंबर 2022 तक जो मान्य था वो 2015 वाला एचटेट उसमें मान्य था। लेकिन अब जब दोबारा ये नोटिफिकेशन निकाला, क्योंकि उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया था, अब ये दोबारा जो नोटिफिकेशन निकाला इसमें नहीं था कि 2015 वाला जो एचटेट था वो पास वो मान्य नहीं था। अब जो विद्यार्थी हैं लगभग 30,000 से ज़्यादा, जो 2015 30,000 के करीब जो विद्यार्थी थे जिन्होंने एचटेट पास कर रखा है 2015 में, अब 2015 में वो एचटेट पास कर चुके हैं। अब सरकार ने पहले तो वादा किया था कि भाई 2015 वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 7 साल का वो था, और जो नोटिफिकेशन निकाला था वो निकाला था सितंबर में। उस हिसाब से 2015 में जो पास थे इनको अप्लाई करना चाहते थे, योग्य थे। लेकिन जब अब मार्च में यानी फरवरी में जो ये नोटिफिकेशन निकाला भर्ती के लिए, उसमें ये योग्य नहीं थे 2015 वाले में। ठीक है।
अब उसका विरोध हुआ, विरोध होने के बाद जब हम लोग बात करें विधानसभा भी इसका काफ़ी ये एक बवाल कटा। तो अब जो है लास्ट डे, आज की जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, लास्ट डे क्या होगा, पब्लिक नोटिस निकाल कर सरकार ने कह दिया कि भाई जो 2015 में एचटेट पास थे 30,000 विद्यार्थी, ठीक है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनको राहत मिल गई है। 30,000 जो विद्यार्थी हैं वो भी 2015 में एचटेट पास वाले इस जो भर्ती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रही एस्टेट वाली, ठीक है ना बात। फॉर्म भरने आ गए, ये जो वैकेंसी है इसमें बात आई कि भाई वो 2 सितंबर वाला जो एक था कि भाई सितंबर में जो भर्ती नहीं हो पाई, क्योंकि जो सेवा नियम है उनमें बदलाव सरकार ने किया, ठीक है ना, थोड़ा जो भर्ती के नियम थे। और कुछ उसमें ये भी रहा कि भाई एचएसएससी ने जो पहली परेशानियां रही, जैसे जो पीजीटी की भर्तियां थी, ठीक है ना, 3,441 भर्तियां जो निकाली थी इसमें 2019, 20 और 21 में भी रही वो समस्या, तो वो नहीं लगभग कंप्लीट हो पाई, वापस लेने पड़े। उसमें एचपीएससी और एचएसएससी दोनों का आपस में मतभेद रहे। ऐसा भी रहा कि भाई लगभग बेनिफिट देने से भी मना कर दिया था। यह कि मुख्य सचिव है उसके बीच में दखल देने के बाद एचएससी के अनुरोध पे वो एचपीएससी ने फिर जो पीजीटी है विद्यार्थी उनको इसका बेनिफिट वगैरह दिलाया। तो अब आपके पास बात यही है कि भाई 15 मार्च तक तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 7,441 जो आपके पास पोस्टें हैं, 6,130 आपके पास रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए हैं, और जो एज है वो 42 ईयर, यानी कि आप लोग उम्र की तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर एक्सपीरियंस की, तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल का जो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, एडेड जो स्कूल होते हैं उनका काउंट होगा। प्राइवेट स्कूल से एक्सपीरियंस बनवाने के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है ना, उसको कोई फायदा नहीं है। इसके बाद गवर्नमेंट स्कूल का भी एक्सपीरियंस काउंट होगा, 5 नंबर का वो आपके पास काउंट होना है। जो मार्क्स आपके पास मिलेंगे वो 0.95 यानी कि 95 मार्क्स वाला रहेगा, ठीक है ना। एक बात और रहे, इस बार जो आपके पास जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न तो आएगा, लेकिन उसमें इस बार आपके पास जो 5 ऑप्शन रहेंगे, यानी कि ABCD हम लोग अगर बात करें तो 5 आपके पास रहने वाले हैं। जो आपने क्वेश्चन किया आपका A नहीं, B नहीं, C नहीं, D, तो लेकिन आप लोग क्वेश्चन को ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग उसमें कोई सा भी ना भरें। अपने चाहे मन हो या ना हो, जो E वाला जो आपके पास होगा, यानी कि 5th जो ऑप्शन है वो तो आपने भरना पड़ेगा, यानी कि आप लोग खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके नंबर उसमें कटेंगे, 1 नंबर जो भी होगा, ठीक है ना। अब ये आपकी जानकारी रही थी। इससे आगे अगर जब एग्ज़ाम का जो इसके पेपर होगा उसका जो पैटर्न आएगा या उससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू।